कराची के इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पहले इसके हवाले से कई सारे मामलात को देखा जा रहा था कि असल में मसला क्या है और कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में ये केस जब आगे बढ़ा तो इसका मौमा भी हल हो गया और पता ये चला कि जो खातून हैं उनकी जानिब से अपने शौहर को, जिनका नाम हमज़ा बताया जा रहा है, जिनकी फंदा लगी लाश मिली थी, उनको कत्ल किया गया है। इसके अलावा गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि एक और वाक़या पेश आया जो कि क्वेटा के सिविल अस्पताल की डॉक्टर के साथ पेश आया, जिनके ऊपर तेज़ाब फेंका गया। और तेज़ाब गर्दी एक ऐसी चीज़ है पाकिस्तान में जहाँ आए एक दिन छोड़कर एक दिन आपको इस तरह के एसिड फेंकने के वाक़यात नज़र आएंगे, जिससे पता ये चलता है कि ये हमारा माशरा जो है ये किस तरफ जा रहा है। दोनों जानिब अगर आप ख़वातीन को भी देखें तो आपको एक फ्रस्ट्रेशन, एक डेस्परेशन नज़र आती है, और अगर मर्द हज़रात में भी देखें तो आपको टॉलरेंस की कमी नज़र आती है। और इसी सारे मामलात पे बात अरूसा तालिब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अरूसा साहबा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम फॉर द स्टूडियो। थैंक यू सो मच। ये हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली हम ज़्यादातर ख़वातीन की बात करते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो जुल्म हम देखते हैं, इस तरह के वाक़यात होते हैं, वो ख़वातीन के लिए होते हैं और ख़वातीन के ख़िलाफ़ हो रहे होते हैं। लेकिन अब ये कोरंगी वाला भी एक वाक़या है जिसमें ख़ातून ने अपने शौहर को मारा। सोसाइटी के हवाले से मैं या एक आम आदमी क्या समझे, क्या ये इंटॉलरेंस है या व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग कि इस तरह के वाक़यात हम आए दिन सुन रहे हैं? सो देखें, सबसे पहले हमें ना पूरा बेसिक समझना होगा कि हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी, पाकिस्तानी माशरे की पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट से गुजर रही है, जहाँ पे हम मोर एंड मोर अर्बनाइज हो रहे हैं, जहाँ पे हम बाहर के ट्रेंड्स को उठा रहे हैं, जहाँ पे हमारे खाने पीने की फैमिली इक़दार में तब्दीली आ रही है। और उसके लिए हमारे मुल्क तैयार नहीं था, लोग तैयार नहीं थे। उसकी वजह से हुआ ये कि यहाँ पे एक इतनी डिस्पैरिटी आ गई है, जो अमीर है वो बहुत अमीर है और जो गरीब है वो बेसिक सतह से भी बहुत नीचे आ गया है। ये जो नाहमवारी और जो इनइक्वालिटी हमारे यहाँ आई, उसने आप देखें लाखों कराची का आवाम इस वक्त अनएम्प्लॉयड है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं हैं, ना उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स के लिए हैं, ना उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स में वो है। इसके अलावा आप देखें किसी भी माशरे में अगर आपने देखना हो कि वो कैसा जा रहा है, तो दो इंडिकेटर्स हैं ना, एक वायलेंस कितना है वहाँ पे और एक ट्रॉमा से कितना गुजरते हैं। अब ये दोनों चीज़ें बेसिक इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे हैं हमारी ज़हनी सेहत किधर जा रही है। सो ऑल पूरी दुनिया में हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि 4 में से 1 शख्स को कोई ना कोई ज़हनी स्ट्रेस का आर्जा है और इलाज की ज़रूरत है। कराची में ये स्टैट्स इवन वर्स हैं, जैसे 1 in 3 वुड नीड मेंटल हेल्थ सपोर्ट। सो अब आप हर 3 में से 1 शख्स को ज़रूरत है जो कि डायग्नोज नहीं है। हालात इतने ख़राब हैं हमारे यहाँ सर्विसेज की मौजूदगी के और अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स। पाकिस्तान में अगर इस वक्त 50 लाख ज़हनी अमराज के लोग मौजूद हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए 400 डॉक्टर्स नहीं है पूरे पाकिस्तान में। राइट। लेकिन आई हैव दिस क्वेश्चन, क्या हमारी जो सोसाइटी है उसका ये रुझान भी है कि अपनी मेंटल हेल्थ के लिए वो डॉक्टर्स की तरफ जाए? बिल्कुल भी नहीं है। सो गैप इतना बड़ा है और नीड इतनी ज़्यादा है कि 90% लोगों को इलाज मुआलजे की सहूलियत का पता ही नहीं है, उन्होंने कभी हेल्प सीख की ही नहीं है। सो आप देखें पूरे पाकिस्तान में 8 से 10% लोग हैं जिनको ये सहूलियात मैसर हैं, चाहे वो पे कर सकते हो या वो पे ना कर सकते हो। हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी सेटअप्स मौजूद हैं, बट लोगों को आगाही नहीं है। होता यही है, वो आगाही हमें क्यों नहीं है? क्योंकि हम हर रोज़ रोड रेज देख रहे हैं, हम हर रोज़ वायलेंस देख रहे हैं, हम ट्रॉमा देख रहे हैं रोड्स के ऊपर, बट हमें समझ नहीं आ रहा कि ये सब इंडिकेट कहाँ कर रहा है और किस तरफ हमें लेके जाना चाह रहा है। सो कहाँ इंडिकेट? द बिगनिंग एज यू सेड कि हम इस चेंज के लिए रेडी नहीं थे। व्हाट इज़ दैट चेंज जिसके लिए हम तैयार नहीं थे? सोशल मीडिया का कितना ज़्यादा किरदार है, लोग अक्सर बात करते हैं इस बारे में। सो अभी तो ये जो जेन जी और जेन अल्फा आ गए हैं और हम जिस मिलेनियल्स एंड बिफोर्स भी ताल्लुक रखते हैं, सो आई एम रेजिंग माई किड्स एंड आई कैन सी अ डिफरेंस कि मैं कैसे रेज हुई थी और ये कैसे रेज हो रहे हैं। सो ये जो डिफरेंस है, और आप देखिए पाम टॉप पे उनको सारी सहूलियात मौजूद हैं, हर चीज़ उनकी खाना फूड फेवरेट उनकी पसंद से आ जाती है 1 मिनट के अंदर। हमारे जैसे बच्चे तो स्ट्राइव करते थे इन चीज़ों के लिए। सो ये जो गैप फिल हुआ है और जो सोशल मीडिया ने हमारे साथ किया है, इट इज़ डेफिनेटली हर बंदा, आप देखिए फेसबुक पे देखते हैं या लिंक्डइन पे देखते हैं तो आपको पता चल रहा है कि सिर्फ लोग अच्छी चीज़ें डालते हैं और इतनी शदीद एग्जैजरेटेड डालते हैं। तो जो लोग एम्प्लॉयड नहीं है या जिनके पास वो सहूलियात मौजूद नहीं है, वो कितना डिसएडवांटेज फील करते हैं और जहाँ पे ये डिस्पैरिटी है, जहाँ पे हमारा रोल होना चाहिए माशरे के
हिसाब से रिलीजियस एक्सट्रीमिटी आप देखें एक्सट्रीमिज्म One of the हमारे reasons यहाँ could be. है, एंड उसके अलावा आप देखें एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं. अच्छा, इन्होंने हमारी ये कब निकल गया हमारी सोसाइटी से कि बात करके मसले को हल किया जा सकता है, वो किसी भी किस्म का केस हो, दोनों केसेस को, और बहुत सारे बीइंग साइकियाट्रिस्ट आपके सामने बहुत सारे केसेस आते होंगे. इज इट ऑल्सो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वी आर सो बिजी लुकिंग इनटू आवर फोन्स एंड टैबलेट्स कि हमें सामने वाले की बात सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है. सो इफ यू डिसएग्री विद मी आई एम नॉट हैप्पी विद इट. या सो एग्जैक्टली. और क्या करें, हमारे बच्चों की ट्यूनिंग हो रही है, इनको इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहिए. आप देखें एक रील आपको पसंद नहीं आ रही तो चंद सेकंड में आप फैसला करते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं और उससे बेहतर कंटेंट आपको मिलता जाता है ना. सो उसकी वजह से हमारी दिमाग की प्रोसेसिंग इतनी है कि आई कांट सिट, आई कांट वेट, आई कैन थिंक अबाउट थिंग्स. आई जस्ट हैव टू रश ऑन एवरीथिंग, जिसकी वजह से हम बहुत तेज़ी का शिकार हैं और यही सब कुछ आपको रोड्स पे नज़र आता है. राइट. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा. वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो. आई एम श्योर इससे बहुत सारे लोगों को मदद हासिल हुई होगी और बहुत सारे लोग जो कि मेंटल हेल्थ के लिए सीख करना चाह रहे हैं वो डॉक्टर्स के पास जाने के बारे में भी सोचेंगे. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.